So today's class we will continue genetic code. Okay. So yesterday we have taken keys, mnemonic to remember the column 1, column 2, right? Column 3 के लिए क्या ट्रिक है? कॉलम 3, कॉलम 4 है ना, मैक्सिमम चांसेस हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन आने के ऐसे कोडॉन गिवन एंड आस्किंग अमाइनो एसिड पॉसिबल है. अब जैसे अगर मैं पूछूं आपको ACU, ACC, ACA, ACG कोड फॉर विच अमाइनो एसिड बोल तो आपको पता होना चाहिए. क्या करेंगे जल्दी से मालूम करो. दीज कोड फॉर विच अमाइनो एसिड आई डोंट नो. अब कैसे करना? एनी सोल्यूशन? मैं क्या बोला था आपको पहले से? UCAG, UCAG, UCAG लिख लेके, सपोज ये एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन, मुझे नहीं करने आ रहा, अब क्या करूं मैं? तो मैं पहले मालूम करूंगा AC कहां पर आता है. ACU फर्स्ट लेटर A आना है. फर्स्ट लेटर यहां A आ गया. ये इधर में चाहना, देखो इतने में चाहना. 4 बॉक्सेस में देखना. अभी इधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको. मैं बता रहा हूं एग्जाम में सॉल्व कैसे करना. सिर्फ निमानिक याद रखने से नहीं चलता काम. ट्रिक याद रखने से नहीं चलता. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ACU, ACC कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, तो मैं क्या करूंगा इधर AC फर्स्ट लेटर A है, तो मैं A के रो में चले गया यहां पर, और C कॉलम में चले जाएंगे, सेकंड इधर से लेंगे तो पक्का इधर ही आने वाला है. ACU, ACC, ACA, ACG. कितना टाइम लगा मुझे? हो सकता है 1 मिनट लग जाएगा. ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये. अब ये थर्ड बॉक्स है, सेकंड कॉलम में थर्ड बॉक्स है. ट्रिक क्या था सेकंड कॉलम के लिए? सर प्रूड द अलेक्जेंडर बोल के था, ठीक है. यहां पे सर प्रूड द के लिए क्या लिखना है आपको? 309. तो ये 309 के लिए है. आया समझने? करेंगे ना इसे क्वेश्चन? चलिए अब मैं थर्ड कॉलम का सिखाने वाला हूं ट्रिक. थर्ड कॉलम के लिए, थर्ड कॉलम के लिए ट्रिक है. 2 टायर स्टॉप ऑनेस्ट गाय ऑलवेज लुक एज पर गॉड. थर्ड कॉलम का ट्रिक जरा मुश्किल है. 2 टायर, 2 टायर मतलब थर्ड कॉलम में जाओ. थर्ड कॉलम में रेडी हैं आप सब लोग? स्टार्टिंग के जो 2 कोडॉन हैं थर्ड कॉलम के, टायरोसिन टायरोसिन है वो. 2 टायर्ड मतलब 2 टायरोसिन, टायरोसिन टायरोसिन. थर्ड कॉलम की बात हो रही है. स्टार्टिंग 2 कोडॉन कौन से हैं वहां पे थर्ड कॉलम में? UAU, UAC. दे कोड फॉर 2 टायर. 2 टायर मतलब टायरस, 2 टाइम्स टायरोसिन, टायरोसिन टायरोसिन. स्टॉप, स्टॉप तो कल भी लिखे थे हम. स्टॉप भी 2 बार, स्टॉप स्टॉप, स्टॉप भी 2 बार. ऑनेस्ट के 2 बार, ठीक है. हर चीज 2 बार है. स्टॉप 2 बार, ऑनेस्ट 2 बार.
और ग्लूटामिक एसिड 2 बार, ठीक है, ये 2 बार कंपलसरी, ये सब 2-2 बार हैं, 2-2 टाइम्स हैं ये सब के लिए। स्टॉप 2 टाइम्स आ गया। ऑनेस्ट के लिए क्या लिखेंगे हम? कौन सा अमाइनो एसिड जो एच से शुरू होता है? कौन सा अमाइनो एसिड है जो एच से शुरू होता है? इतना तो याद रहना ही पड़ेगा। हिस्टिडीन के अलावा कोई अमाइनो एसिड है जो एच से शुरू होता है? नहीं है। तो हिस्टिडीन, टायरोसिन टायरोसिन, स्टॉप स्टॉप, हिस्टिडीन हिस्टिडीन। हिस्टिडीन के लिए लिखूंगा मैं HIS लिख दीजिए। देखिए कैसा बन रहा है थर्ड कॉलम, बोलो। टायरोसिन टायरोसिन, स्टॉप स्टॉप, हिस्टिडीन हिस्टिडीन। उसके बाद गन, गन मतलब यहां पे जी से शुरू हो रहा है। जी से कौन सा अमाइनो एसिड आता है? जी से बहुत सारे हैं, शायद ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड भी है, ग्लाइसिन भी है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? ग्लूटामाइन भी है। तो यहाँ पे GLN लिखने वाला हूं मैं, GLN, GLN, ग्लूटामाइन ग्लूटामाइन। केयरफुल रहना, ग्लाइसिन नहीं आता इधर, ग्लूटामाइन ग्लूटामाइन। हाँ, उसके बाद ऑलवेज थर्ड बॉक्स में आ गए अब। अस्परजाइन एस्परजाइन, ऑलवेज के लिए अस्परजाइन अस्परजाइन। अस्परजाइन के लिए एब्रिविएशन है ASN ASN, अस्परजाइन एस्परजाइन। उसके बाद लुक के लिए है लाइसिन लाइसिन। यल से शुरू होने वाले कौन से अमीनो एसिड? लाइसिन एक, ल्यूसिन एक। ल्यूसिन तो ऑलरेडी 6 हो गए, ल्यूसिन तो फर्स्ट कॉलम में चले गए शायद 6। अब ये लाइसिन बचा था, लाइसिन के आ गए, लाइसिन के 2 हो गए। थर्ड बॉक्स भी हो गया। फोर्थ बॉक्स एस्पर, एस्पर से कौन सा अमीनो एसिड आता? अस्पर्टिक एसिड। अस्पर्टिक एसिड के लिए लिखेंगे ASP ASP। और गॉड के लिए लिखेंगे, और एक यहां पर जी से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, GLU GLU। तो याद कैसे करेंगे हम? जब भी आप रफ नोटबुक ले रहे हैं, पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी तो ये स्टेटमेंट लिखना, टू टायर स्टॉप ऑनेस्ट गाय ऑलवेज लुक एज पर गॉड। यहां पे कंफ्यूज होने का क्या था? एस्परजाइन और एस्पर में कंफ्यूजन होना था। एस्पर, एस्पर, एस्पर्टिक एसिड, कंफ्यूजन नहीं होता। एस्पर, एस्पर्टिक एसिड। थर्ड कॉलम फिनिश। फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम आसान ले लेंगे ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया थर्ड कॉलम। फोर्थ कॉलम के लिए क्या करेंगे हम? फोर्थ कॉलम के लिए लिखेंगे फर्स्ट वन UGU UGC, इनको याद रखेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यू, इधर का यू ले लीजिए, इधर का जी ले लीजिए, और UG से बनेगा अमीनो एसिड सिस्टीन, C फॉर सिस्टीन। और UGA का तो सबको मालूम है, स्टॉप। और UGG के लिए यूनिवर्सिटी गाइज गॉट ट्रिप, यूनिवर्सिटी गाइज गॉट ट्रिप, ट्रिप, TRP ट्रिप। तो ट्रिप के लिए क्या लिखेंगे हम? TRP अमीनो एसिड। व्हाट इज द TRP अमीनो एसिड? ट्रिप्टोफैन। TRP बोल दो, ट्रिप्टोफैन। ये 4 याद रखना पड़ेगा आपको। यार स्टार्टिंग 4 जरा मुश्किल है। UG यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
यूजीयू, यूजीसी, यूजीयू से लेकर यूजीसी तक, मतलब दो कोडान हो रहे हैं फोर्थ कॉलम के। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, कमीशन से सी फॉर सिस्टीन होता है हमारा सेट। कौन सा हमारा सेट सी से स्टार्ट हो रहा है, सिस्टीन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, हाँ। यूजीए स्टॉप, ओके। यूजीजी यूनिवर्सिटी गाइस, यूनिवर्सिटी गाइस गॉट ट्रिप, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स हो गया फोर्थ कॉलम का। अब सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, फोर्थ बॉक्स याद रखने के लिए ASAG याद रखेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बॉक्स इन फोर्थ कॉलम, ASAG। अब बोलेंगे यहां 4 लेटर्स हैं लेकिन बॉक्सेस 3 ही हैं, ठीक है। बॉक्सेस 3 ही हैं लेकिन लेटर कितने हैं यहां पर, 4 हैं। ASAG। तो फर्स्ट ए से बनेगा अर्जिनाइन, सेकंड बॉक्स के लिए पूरा अर्जिनाइन, सेकंड बॉक्स पूरा अर्जिनाइन, ए से अर्जिनाइन। ए यहां पर जितने जगह भी है फोर्थ कॉलम के लिए मैं जो ट्रिक दे रहा हूं उसमें ए जितने भी जगह आ, 2 बार आ रहा है ASAG, तो 2 बार ए आ रहा है, दोनों ए का मतलब एक ही है, अर्जिनाइन। और अर्जिनाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है ARG, ARG, ARG। सेकंड बॉक्स पूरा अर्जिनाइन, पूरा चारों के चार अर्जिनाइन। उसके बाद यस, यस से कौन सा माना चिड़ा था भाई, सराइन, सराइन 2 के लिए लिखे, सिर्फ 2 के लिए लिखे सराइन। सेकंड बॉक्स 2 कोडॉन सराइन, सेकंड बॉक्स 2 कोडॉन सराइन, सॉरी थर्ड बॉक्स, सेकंड बॉक्स तो कंप्लीट हो गया ना, अर्जिनाइन, ठीक है। सेकंड बॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया, अर्जिनाइन। थर्ड बॉक्स शुरू हुआ। अब थर्ड बॉक्स में जो फर्स्ट 2 हैं AGU AGC, उनके लिए सराइन लिख दिए। उसके बाद फिर एक बार ए आया, इसका मतलब फिर एक बार अर्जिनाइन लिखना, अर्जिनाइन अर्जिनाइन 2 बार लिखिए, AGA AGG अर्जिनाइन के लिए। और लास्ट में जो बॉक्स बचा फोर्थ बॉक्स, उसके लिए जी है। और जी के लिए अब तक कौन कौन से अमीनो एसिड आ गए थे, ग्लूटामाइन आ गया था, ग्लूटामिक एसिड आ गया था, देखो ग्लूटामाइन GLN, हाँ GLN, GLU। अब GLY आएगा। व्हाट इज GLY, ग्लाइसिन। एक्चुअली ये बॉक्स तो है ना पूरे बच्चे छोड़ देते, नहीं पढ़ते, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आने का चांस है, इधर से मैक्सिमम चांस है। एंड ऑल द थिंग्स रिवाइज करना चाहिए, ये पूरा बॉक्स याद रखने के लिए 2 3 4 टाइम्स याद करो और भूल जाओ, आराम से भूल जाओ और करेक्ट टाइम पे रिकॉल करो। एग्जाम से पहले याद रहता पूरा, एक 4 बार रिवाइज करना, फिर भूल जाना, फिर उसको करेक्ट टाइम पे रिकॉल करना। याद नहीं रह रहा बोल के परेशान नहीं होना, नहीं याद रहता किसको भी, ठीक है। अगर कंटिन्यू आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन आप कंटिन्यू ये बॉक्स के चारों कॉलम के ट्रिक पढ़ो, डेली 10 मिनट्स पढ़ो, बस याद हो जाते हैं आपको। एक दिन में याद नहीं होता, कंफ्यूजन शुरू होता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड विल कंटिन्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, triplet codon. Codons are made of 3 nucleotide. Each codon made of 3 nucleotide. This is called triplet. अब एग्जाम्पल थोड़ी लिखने की जरूरत है,
यू यू यू, ए यू जी, ये सब क्या है? ट्रिपलेट ही है ना, ट्रिपलेट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ओवर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट सिस्टम, डीजेनरेट सिस्टम, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन तो बहुत ही सिंपल था, ट्रिपलेट, नो डाउट इन दैट, राइट? ट्रिपलेट में तो कोई डाउट नहीं है, जेनेटिक कोड को मैं ट्रिपलेट ही बोलूंगा ना। नेक्स्ट अप सेकेंड प्रॉपर्टी आ रही है डीजेनरेट। व्हाट इज मीन बाय डीजेनरेट? टोटल कोडॉन्स कितने हैं? 64। टोटल कोडॉन कितने हैं? 64, और पूरा बॉक्स में काउंट कर लेना आप, 64 कोडॉन है। और टोटल कोडॉन कोडिंग फॉर 20 अमाइनो एसिड कितने हैं? अगर पूरा बॉक्स चेक करें तो आपको उसमें 3 ऐसे कोडॉन्स मिलेंगे which are not coding any amino acid, but remaining all are coding amino acid. What are those 3 codon which are not coding any amino acid? Stop, 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 3 जगह लिखा हुआ है, they are not coding any amino acid. So total codon coding for 20 amino acid is 61 codons. कितना सिंपल है देखो, टोटल कोडॉन 64 है, उसमें से टोटल कोडॉन कोडिंग फॉर 20 अमाइनो एसिड 61 है। 3 कोडॉन कोड नहीं करते अमाइनो एसिड, है ना? सो फ्रॉम दिस it is clear that most of the amino acid coded by more than one codon, coded by more than one codon, सही है ना? अगर हर एक अमाइनो एसिड के लिए मैं एक कोडॉन फिक्स करूंगा तो मेरे को बस 20 कोडॉन की जरूरत है, लेकिन कोडॉन बहुत ज्यादा है, 61 कोडॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 अमाइनो एसिड में, तो कंपलसरी ऐसे होने वाला है, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन अलॉट हो जाएंगे, कंपलसरी। सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, मैं ऐसे भी नहीं बोला। सो फ्रॉम दिस ऑल अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन, ऐसा भी नहीं बोला मैं। So from this it is clear that most of the amino acid coded by more than one codon. For example, leucine coded by 6 codon, arginine coded by, देख लो 6 कोडॉन है उसके लिए भी, है ना? मतलब अर्जिनाइन एक अमाइनो एसिड है, लेकिन उसके लिए कोडॉन कितने हैं? 6 हैं। इसका मतलब हर अमाइनो एसिड के लिए 6 हैं क्या? इसका मतलब हर अमाइनो एसिड के लिए 6 नहीं है। अगर हर अमाइनो एसिड के लिए 6 फिक्स करेंगे तो 20 अमाइनो एसिड इंटू 6 कोडॉन बनाना पड़ता, फिर वैसा भी नहीं है। ल्यूसिन के लिए 6 हैं, अर्जिनाइन के लिए 6 हैं, और कोई 6 है 6 कोडॉन के लिए? सराइन है, देखिए सराइन, सराइन, सराइन कोडेड बाई 6 कोडॉन। ठीक है, लेकिन फिनाइल अलेनाइन, फिनाइल अलेनाइन कोडेड बाई 2 कोडॉन। फिनाइल एलेनाइन के सिर्फ 2 हैं ना, करेक्ट? 2 ही हैं, फिनाइल एलेनाइन के 2 हैं। वैलीन के लिए कितने हैं? वैलीन के लिए, प्रोलीन के लिए, एलेनाइन के लिए, ग्लाइसिन के लिए, वैलीन, प्रोलीन, राइट? वैलीन के लिए कितने हैं? 4 कोडॉन है। सब याद नहीं रखना भाई, वैसा नहीं याद रखना, डी जनरेट समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, I will give 4 amino acids names and I will ask you arrange these amino acid in descending number of their codons.
तो हाईएस्ट कोडॉन किसके लिए है और लोवेस्ट कोडॉन किसके लिए है, याद रखना पड़ेगा आपको। हाईएस्ट तो याद रख लिए हम, हाईएस्ट तो याद रख लिए, ल्यूसीन, अर्जिनाइन, सराइन, इनके लिए 6 है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट। एक्स्ट्रा कोडॉन्स हैं, ये एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट है ना कोडॉन्स फॉर ईच अमाइनो एसिड, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट सिस्टम। वन मोर एग्जांपल, GGG, GGC, GGU, GGA, all these four codons code for glycine. This is called degenerate. इसी को डीजेनरेट बोलते हैं हम। एक से ज्यादा कोडॉन रहना एक अमाइनो एसिड को, इसी को हम डीजेनरेट सिस्टम बोलते हैं। राइट? Right? And this degeneracy is because of what common factor you are getting here? What is common point you are getting here? GGG, GGC, GGU, GGA में कॉमन क्या मिल रहा है? फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम. Degeneracy is due to third base. Due to third base. थर्ड बेस की वजह से डीजेनरेसी हो रही है। मतलब थर्ड बेस चेंज हुआ तो भी अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा। समझ गए? यहां पर G है, यहां पर C है, यहां पर अगर मैं फर्स्ट लेटर चेंज कर दूंगा तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। अगर थर्ड लेटर चेंज करूंगा तो अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? फर्स्ट टू लेटर्स आर इंपॉर्टेंट, थर्ड लेटर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है? आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद आप लिख रहे हैं, मेडिसिन लिख रहे हैं पेशेंट को, कैसा लिख रहे हैं? लिख दिया ऐसे। तो PA फर्स्ट टू लेटर्स बराबर हैं, बस खत्म, समझ जाना वो क्या है। बाकी के रिमेनिंग क्या है वो मेडिकल वाले को मालूम रहता हो। समझ गए? तो फर्स्ट टू लेटर्स आर इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लेटर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो यहां पे डीजेनरेसी इज ड्यू टू थर्ड बेस, आल्सो कॉल्ड ऊबल बेस। क्या बोलते हैं थर्ड बेस को? ऊबल बेस भी बोलते हैं। देखिए, दिस इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऊबल बेस। अब ये रूल हर जगह अप्लाई मत करो, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है? कुछ कोडॉन्स के लिए अप्लाई होता है, मोस्ट ऑफ द कोडॉन्स के लिए। ओके, नाउ यू गॉट द मीनिंग डीजेनरेसी। व्हाट इज मीन बाय डीजेनरेसी? डीजेनरेसी का मतलब बोलो। If more than one codon coding for same amino acid, if more than one codon coding for same amino acid, it is called degeneracy. More than one codon coding for same amino acid, degeneracy. Each codon made up of 3 nucleotide is called triplet nature. Degeneracy clear? Now let's see third property. Genetic code is non-ambiguous. Non-ambiguous. Genetic code is non-ambiguous. What is mean by non-ambiguous? Genetic code is triplet, समझने आ गया। Genetic code is degenerate, समझने आ गया। अब genetic code को मैं बोल रहा हूं non-ambiguous. What is mean by non-ambiguous? One codon codes for only one particular amino acid. Only one particular amino acid. One codon code for only one particular amino acid. ऐसा नहीं है कि एक कोडॉन से 2 अमाइनो एसिड निकल रहे हैं, ऐसा कोई केस है तो बताओ। हाँ, एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन वन कोडॉन है। फॉर वन अमाइनो एसिड
There are more than one codon, chances are there, but one codon coding for two different amino acid, not possible. One word, only one meaning. ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन एम्बिगुअस वर्ड्स बोलते हैं. व्हाट इज एम्बिगुअस वर्ड? वन वर्ड सेवेरल मीनिंग. बहुत कंफ्यूजन होता है वहां पे. तो ये जेनेटिक कोड क्या है? नॉन एम्बिगस है, एम्बिगस नहीं है, नॉन एम्बिगस है जेनेटिक कोड. व्हाट इज मीन बाय नॉन एम्बिगस? वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. फॉर एग्जांपल GGG कोड फॉर विच अमाइनो एसिड? कोड फॉर ग्लाइसिन. इसके अलावा कुछ है तो बोलो. नहीं है. UGG यूनिवर्सिटी ग्रांट, नो, यूनिवर्सिटी गाइज गॉट ट्रिप. ट्रिप कोड फॉर ट्रिप, ट्रिप्टोफैन. आ जाएगा, थोड़े दिन लगेगा आपको सीखने में, ये आ जाएंगे, याद हो जाएंगे. ठीक है. नॉन एम्बिगस का भी मतलब समझ गए सब लोग. वन वर्ड ओनली वन मीनिंग, वन कोडॉन ओनली वन अमाइनो एसिड. दिस इज कॉल्ड नॉन एम्बिगस. ओके. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग. Genetic code is non-overlapping. What is mean by non-overlapping? One nucleotide can be a part of only one codon at a time. One nucleotide can be a part of one codon एट ए टाइम. एक टाइम में एक न्यूक्लियोटाइड किसी एक ही कोडॉन का पार्ट हो सकता है. वन न्यूक्लियोटाइड कैन बी ए पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन एट ए टाइम. फॉर एग्जाम्पल AUG CGA GCA लिखा मैं ऐसे. कितने न्यूक्लियोटाइड है यहां पर? 9 न्यूक्लियोटाइड है. 9 न्यूक्लियोटाइड से कितने कोडॉन पॉसिबल हैं? 9 न्यूक्लियोटाइड से 3 कोडॉन ही पॉसिबल है ना. हियर 9 न्यूक्लियोटाइड, 9 न्यूक्लियोटाइड, therefore only 3 कोडॉन पॉसिबल. तो आप में से कोई सवाल भी पूछ सकता है मुझे. AUG ठीक है, एक कोडॉन है. CGA भी एक कोडॉन है. GCA भी एक कोडॉन है. ठीक है सर, मैं ऐसा भी बना सकता हूं ना कोड. GA और G मिला के भी कोड बना सकता हूं ना मैं. ऐसा होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा. ऐसे UG इधर से और ये C मिला के भी कोडॉन बना सकता हूं ना मैं. ऐसा नहीं होने वाला है. इसलिए मैं लिखा वन न्यूक्लियोटाइड कैन बी ए पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन एट ए टाइम. अब जैसे यहां पर जो G है, AUG का जो G है वो किसका पार्ट है? AUG का पार्ट है. तो AUG का पार्ट है तो आप यहां से G और दूसरे कोडॉन से जाके नहीं मिला सकते. आप इधर का G और ये CG मिला के पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते ना. So that means one nucleotide, that means G, can be a part of one codon at a time. Okay, G can come in several codons. लेकिन यहां पर एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड एक ही कोडॉन का पार्ट होगा. एक बार में मतलब यहां पर अब G जो है AUG का पार्ट हो गया. दैट मीन्स ऑल. अब ये AUG का G AUG में ही रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा. ठीक है. अब यहां लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए इसको. ईच कोडॉन मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे आप? इधर का ACHCO निकाल के क्यों नहीं पढ़ रहे? ACHOCO. हाँ, ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे? इधर का डॉन निकाल लो. ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे? आप बोलेंगे ऐसा कैसे पढ़ते हैं सर? वर्ड के साथ ही रहते हैं अल्फाबेट्स एट ए टाइम. ये वर्ड के एक यहीं पे रहेंगे, ये वर्ड में रहेंगे. अगर वैसा मिक्स करूंगा मैं तो क्या बन जाएंगे?
ओवरलैपिंग, ऐसा अगर मैं मिक्स करके पढ़ूंगा तो ओवरलैपिंग, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। और कितना क्लियर होना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। Genetic code is universal. What is universal? Almost all same. Almost all same in all living organisms. In all living organisms. जेनेटिक कोड सबका सेम है, सबका सेम है, एक्सेप्ट, हाँ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्ट सम प्रोटोजोआ एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ा अलग है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी की सुनता ही नहीं, अपनी करता उन्हें, बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है वो। छोड़ दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, तू क्या कर लेता क्यों नहीं, क्यों, उसके पास खुद का डीएनए है। प्रोटोजोआ भी ऐसे हैं, किसकी भी नहीं सुनते, बाकी के सब लोग समझदार हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलोइंग सेम जेनेटिक कोड, everyone. AUG, code for methionine in all living organisms, starting from small bacteria, virus, plants, animal, blue whale, everywhere. Codons are same, coding for same amino acid in all. So this property is called universal. ठीक है, सेम, यूनिवर्सल का मतलब समझते हैं, सेम। एग्जाम्पल, AUG code for methionine in all this property is called यूनिवर्सल, इसी को हम यूनिवर्सल बोलेंगे। हाँ लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया चलेगा, वो प्रोटोजोआ चलेगा। एक क्वेश्चन भी बनता है इसके ऊपर, इफ आई ट्रांसफर ह्यूमन जीन्स इनटू द बैक्टीरिया, इफ आई ट्रांसफर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इनटू द इशेरिशिया कोलाई, वेदर इशेरिशिया कोलाई प्रोड्यूसेस ह्यूमन इंसुलिन। हमारे पास जो जीन इंसुलिन बना रही है, अगर मैं वो जीन निकाल के इशेरिशिया कोलाई में रखूं, तो वेदर दैट इशेरिशिया कोलाई प्रोड्यूसेस इंसुलिन, यस इट मेक इंसुलिन। व्हाई इट मेक इंसुलिन? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग सिमिलर जेनेटिक कोड, यूनिवर्सल। तो मेरे जीन्स में जो लिखा हुआ है, बैक्टीरिया के जीन्स में जो लिखा हुआ है, सिमिलर, कोडॉन पैटर्न सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास AUG मिथ्योनाइन करेगा, बैक्टीरिया में कुछ और करेगा, ऐसा नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन सेम है तो ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन भी वही बनेगा। इफ mRNA सेम, mRNA सेम, बैक्टीरिया में, ह्यूमन में, प्लांट में अगर सेम है तो प्रोटीन भी सेम बनेगा। कोडॉन सेम है तो अमीनो एसिड भी सेम रहेंगे। अभी अभी जो टेबल लिखकर आ रहे हैं हम पूरा कंप्लीट, वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए था, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। वी आर ऑल हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड, कोडॉन सिस्टम सबका सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, AUG is dual in function. डुअल इन फंक्शन, AUG डबल काम करता है। क्या करता है देखो, AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन भी काम कर लेता है, ये AUG एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन का भी काम कर लेता है ये, और AUG आल्सो कोड फॉर मेथियोनाइन, ये मिथियोनाइन को भी कोड करेगा। सो दिस प्रॉपर्टी डुअल फंक्शन बोलेंगे। ओके, 6 प्रॉपर्टीज ओवर। नाउ 7th प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, AUG को मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशिएटर कोडॉन बोल रहा हूं। व्हाई इट इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडॉन? बिकॉज इट कोड फॉर, इट स्टार्ट
प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडॉन। बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडॉन। व्हाई इट इज कॉल्ड इनिशिएटर? इनिशिएटर मतलब स्टार्ट सिग्नल। ओके, कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, टर्मिनेटर कोडॉन। टर्मिनेटर कोडॉन बोलो या नॉनसेंस कोडॉन बोलो या स्टॉप कोडॉन बोलो, दे गिव स्टॉप सिग्नल। दे गिव स्टॉप सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्टॉप सिग्नल देने वाले कोडॉन्स हैं। दे गिव स्टॉप सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। Yes, it gives stop signal for protein synthesis. Example, 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं। कितने स्टॉप कोडॉन्स हैं? 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG, UGA। इनको सीक्वेंस में बोलना सीखो पहले, UAA, UAG, UGA। तो UAA को हम बोलेंगे ओकर, UAG को बोलेंगे एम्बर, UGA को बोलेंगे ओपल। स्टॉप कोडॉन्स हैं, ये स्टॉप करते हैं सिग्नल। दे गिव स्टॉप सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्टॉप कोडॉन्स के नाम भी हैं, ओकर, एम्बर, ओपल। इसलिए सीक्वेंस में याद रखो, बोला मैं UA, UAG, UGA सीक्वेंस में याद रखो। इससे एडवांटेज क्या है? तो ये भी ओकर, एम्बर, ओपल भी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम ऐसा पूछ सकता है एम्बर कौन सा है, तो हमको मालूम रहता UA, UAG, UGA में कौन तो है, एम्बर कौन सा है इसमें अब इसलिए क्या है, सीक्वेंस में दोनों भी याद कर लेना, UA, UAG, UGA, ओकर, एम्बर, ओपल, ऐसे याद कर लेना सीक्वेंस में। Now one question for you. If protein is methionine, phenylalanine, 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 can you find out? Can you find mRNA? Possible or not possible? Possible तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। अब वो क्या प्रॉब्लम है? देखो, मिथियोनाइन के लिए मैं लिख सकता हूं AUG, क्योंकि लिए मिथियोनाइन के लिए बस एक ही कोडॉन है AUG, और कोई है ही नहीं। अब फिनाइलएलेनाइन के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि UUU, UUC बोथ आर कोडिंग फॉर फिनाइलएलेनाइन। UUU भी लिख सकता हूं मैं, UUU भी लिख सकता हूं, UUU भी लिख सकता हूं, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, UUC भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? और एग्जामिनर भी जब भी क्वेश्चन बना रहा है केयरफुल रहेगा, वो ऑप्शंस ऐसे क्रिएट नहीं करेगा कंफ्यूजन वाले। ठीक है, बिकॉज दोनों भी ऑप्शंस करेक्ट हैं। UUU से भी फिनाइलएलेनाइन बनता है, UUC से भी फिनाइलएलेनाइन बनता है, चेक कर लो आप जेनेटिक कोड टेबल में। मतलब आई कैन गेस इफ प्रोटीन इज गिवन, आई कैन गेस mRNA। इफ mRNA इज गिवन, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट प्रोटीन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो कैसे? सपोज दिस इज द mRNA गिवन, फाइंड आउट प्रोटीन बोला मैं, AUG मिथियोनाइन, फिनाइलएलेनाइन, ये पूरे फिनाइलएलेनाइन के, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड वेरी वेरी केयरफुल नोट, देर आर 2 amino acid codons are non-degenerate. There are 2 amino acid codons are non-degenerate.
There are two amino acid codons are non-degenerate. कौन कौन से हैं वो कोडॉन्स? UGG यूनिवर्सिटी गाइस गॉट ट्रिप्टोफैन के लिए है ना, और एक है AUG मिथियोनाइन। मिथियोनाइन के लिए और कोई कोडॉन है तो बता दो, है? Is there any possible codon for methionine? Not there. Is there any possible codon for tryptophan? Not there. तो दोनों के लिए एक एक ही कोडॉन है फिक्स। यस, दे हैव फिक्स कोडॉन। यूजीजी फिक्स है ट्रिप्टोफैन के लिए, और ट्रिप्टोफैन बस एक ही कोडॉन से आ रहा है। देखो टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। कुछ नाम बताओ। ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, अस्परजाइन, अस्पर्टिक एसिड, बहुत सारे थे। ये पूरे 20 अमीनो एसिड में से दो ऐसे अमीनो एसिड हैं उनके लिए एक एक ही कोडॉन है फिक्स। बाकी के 18 कोडॉन्स के लिए, 18 अमीनो एसिड्स के लिए बहुत ज्यादा कोडॉन है। किसी के लिए 2 कोडॉन्स हैं, किसी के लिए 4 कोडॉन्स हैं, किसी के लिए 6 कोडॉन्स भी हैं। ठीक है? यस। ट्रिप्टोफैन के लिए बस एक ही है। दैट्स व्हाई ट्रिप्टोफैन शुड बी कॉल्ड नॉन डिजेनरेट, methionine non-degenerate, because they have only one codons. ओके, ये भी केयरफुल रहना चाहिए। एक क्वेश्चन यहां पर, व्हाट इज द इनिशिएटर, व्हाट इज द इनिशिएटर एंटीकोडॉन? व्हाट इज द इनिशिएटर एंटीकोडॉन? आंसर? हाँ, AUG। तो मैं बता दूं, जो इनिशिएटर कोडॉन होता है, इनिशिएटर कोडॉन होता है 5 प्राइम, AUG 3 प्राइम होता है। रीडिंग आप क्या बोल रहे हैं? AUG बोल रहे हैं ना, मतलब AUG के डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं आप। इसका मतलब यहां पे 5 प्राइम है, क्योंकि रीडिंग ऑलवेज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जैसे हम इंग्लिश जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पढ़ते हैं, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ ही पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं हम एंटीकोडॉन इनिशिएटर द इज व्हाट, ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं। तो हर लैंग्वेज की अपनी अपनी डायरेक्शन है। तो यहां की जो डायरेक्शन, AUG क्यों पढ़ रहे हैं आप, GUA क्यों नहीं पढ़ रहे? तो मैं बोलूंगा रीडिंग जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है। अंडरस्टूड है? 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होना चाहिए रीडिंग। तो इनिशिएटर एंटीकोडॉन जो होगा, एंटीकोडॉन tRNA पे होता है ना, और इसका क्या लिखना चाहिए? 3 प्राइम। 5 प्राइम आया तो 3 प्राइम, A आया तो U आया तो A, G आया तो C, 5 प्राइम। ठीक है? चाहे मैं 3 प्राइम UAC 5 प्राइम लिखूं, और आई कैन राइट 5 प्राइम CAU 3 प्राइम भी लिख सकता हूं मैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, है कुछ तो भी डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं है ना? क्या डाउट हो रहा? मेरा नाम है, मेरा नाम ऐसा है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, और लिख के बोल सकता हूं ऐसे पढ़ो, ऐसा भी पढ़ो, चलेगा ना? तो ऐसे भी पढ़ो या ऐसे भी पढ़ो, लेकिन 5 प्राइम से पढ़ो। सही डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम। मतलब एग्जामिनर बिल्कुल यहां पे कंफ्यूज कर सकता है, एग्जामिनर बिल्कुल कंफ्यूज कर सकता है ना। ऑप्शंस में एक ऑप्शन बनाएगा, एक ऑप्शन बनाएगा, देखो 5 प्राइम, 5 प्राइम UAC 3 प्राइम। चलो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। कितने बच्चे हैं जो
थर्ड ऑप्शन को जाने वाले। मुझे क्या लगता मालूम, 99% बच्चे सी ऑप्शन को जाने वाले हैं। उन्होंने क्या देखते, ए यू जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यू ए सी, बस इतना ही देखते उन्होंने, डायरेक्शन थोड़ी देखते, डायरेक्शन थोड़ी देखते उन्होंने। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, 5' कैसा हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री में डायरेक्शन भी देखना ना आप। मुझे लगता है ये 99% बच्चे ये लेते हैं। सही है क्या आपके हिसाब से, बोलो। 5' कैसे होगा, 5' आया तो 3' आना ना, तो ये तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। जो सब कुछ सही लग रहा था वो रॉन्ग है, समझे। सही क्या है फिर, ये तो ज्यादा सही है, 3' यू ए सी 5'। ऐसा दे दिया तो एग्जामिनर बहुत अच्छा है। अगर ऐसा नहीं दिया, 5' C A U 3' लिख के अगर मैं सिर्फ डायरेक्शन के पोजीशन बदला था तो सेम मीनिंग हो जाएगा, वो भी सही हो गया फिर। दैट मीन्स बोथ आर राइट मेथड्स, समझ गए, दोनों भी सही हैं। हाँ लेकिन ये सही नहीं था, 5'USC सही था। ओके। तो इनिशिएटर एंटी कोडॉन मालूम करना था, कोडॉन। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, व्हाट इज द इनिशिएटर को एंटी कोडॉन बोल के पूछे, पहला ऑप्शन AUG रखे, आधे बच्चे वहां चले जाएंगे, AUG इनिशिएटर एंटी कोडॉन, इनिशिएटर एंटी कोडॉन बोले तो ना इनिशिएटर कोडॉन ही लगा के आते हैं, है ना। सबको हंसी आ रही, फिर एग्जाम में ये गलती करके आ रहे हैं, इनिशिएटर एंटी कोडॉन बोले तो इनिशिएटर कोडॉन लगा के आ रहे हैं। आधे 50% वहां जाएंगे, फिर 50% कहां जाएंगे बोले तो डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, चलो आप देखिए नेक्स्ट, म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट है। म्यूटेशन में कितने टाइप है हमारे पास, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। एक तो होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। either addition or deletion of one or two bases, one or two bases, either addition or deletion of one or two bases is called frame shift mutation। मैं 3 का नहीं बता रहा, देखिए, या तो ऐड होना या तो डिलीट होना, सिंगल बेस और टू बेस। जबकि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, चेंज इन सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर चेंज होने वाला है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तो पढ़ के आ रहे हैं हम जेनेटिक्स टॉपिक में। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल है थैलासेमिया, थैलासेमिया ऑफ कोर्स ये भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मीनिंग ले चुके थे हम, जस्ट यहां पर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का डिटेल दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है बुक में, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का डिटेल्स। ओके, कैसे होता है देखेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस, वन और टू बेस ऐड होना डिलीट होना बहुत खतरनाक है, या एडिशन ऑफ 3 और डिलीशन ऑफ 3 इज मोर डेंजरस, विच वन इज मोर डेंजरस, addition of one or two bases is more dangerous or addition or deletion of 3 bases is more dangerous, वन और टू बेसिस बहुत डेंजर है, वो कैसा देखेंगे। चलो यहां ये बेसिस है, देखो अब ये एक एग्जांपल है,
राम हैज रेड कैप। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक लिया है। राम हैज रेड कैप है ना। इट इज जस्ट लाइक ट्रिपलेट कोडॉन्स है ना। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ 3 letters. राम हैज रेड कैप। लेट्स कंसिडर दिस इज कोडॉन सीक्वेंस ऑफ mRNA। थोड़ी देर के लिए हम इसको समझेंगे mRNA है। और क्या बोल रहे हैं यहां पर, इफ वी इंसर्ट ए लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड, इंसर्ट बी आफ्टर हैज, क्या होता देखो। इंसर्ट बी आफ्टर हैज, राम वैस जैसा है वैसे ही रहेगा, हैज जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर मैं बी लेटर ऐड करूं आफ्टर हैज, तो बी ऐड हो गया, आर ई मिलके कोडॉन बन जाएगा। डी के लिए कोई जगह नहीं है अब यहां पर, डी सी ए एक बन जाएगा और पी अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स मीनिंगलेस। जिस प्लेस में एडिशन हुआ, फ्रॉम दैट प्लेस कंप्लीट सीक्वेंस बिकेम मीनिंगलेस। द प्लेस फ्रॉम वेयर म्यूटेशन स्टार्टेड or addition started, from that place the sentence became meaningless. Similarly, हमारे डीएनए में mRNA में कहीं पे भी ऐसे एडिशन हो रहे हैं, from that place complete डीएनए become meaningless। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। Now if you insert 2 letters, insert 2 letters bi after हैज के बाद जो है बी ऐड करो बोला, 2 letters ऐड करके देखो। फिर एक बार फर्स्ट रेफरेंस यूज करो, राम हैज, फर्स्ट सेंटेंस रेफर करो। अब बी आई ऐड करेंगे, बी आई, हाँ बी आई। अब ये मत देखो, हाँ ये हो गया इसका। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, राम हैज बी आई आर ई डी सी ए पी। कुछ तो मीनिंग निकल रहा है क्या? कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा। चलिए अब 3 letters इंसर्ट करके देखेंगे। इंसर्ट 3 letters। और मैं क्या बोला था आपको फ्रेमशिप म्यूटेशन में, एडिशन डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस। अगर 3 बेसिस ऐड करेंगे तो नहीं बोलेंगे। वो कैसा देखिए, इंसर्ट 3 letters बी आई जी आफ्टर हैज, आफ्टर हैज, लेट्स ऐड बी आई जी आफ्टर हैज। राम हैज बिग रेड कैप। ये फ्रेमशिप म्यूटेशन नहीं है। कुछ तो मीनिंगलेस हुआ क्या? इसलिए बोला था मैं, एडिशन ऑफ 1 और 2 इज मोर डेंजरस और एडिशन और डिलीशन ऑफ 3 letters इज मोर डेंजरस। हाँ, ये तो सिर्फ एडिशन का बताया मैं, ऐसे ही डिलीशन का भी होगा। डिलीशन का भी होगा। डिलीट आर, डिलीट आर फ्रॉम द लेटर रेड एंड फाइंड आउट द सीक्वेंस। डिलीट आर, डिलीट आर, डिलीट आर बोल के बोला मैं। आफ्टर हैज के बाद डिलीट कर दो आर, तो बोलेंगे राम हैज ईडीसी एपी। मतलब डिलीशन से भी वैसे ही हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं। एडिशन भी डेंजर है, डिलीशन भी डेंजर है। इसलिए दोनों को मैं बोल रहा हूं फ्रेमशिप म्यूटेशन। द पॉइंट फ्रॉम वेयर पॉइंट म्यूटेशन स्टार्ट, फ्रॉम दैट पॉइंट the statement, the sequence completely become meaningless or changed। एग्जाम में थोड़ी ये राम हैज रेड कैप देगा, नहीं देगा, है ना। अब एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी के ऊपर। ये तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन आ रहा है, इफ mRNA हैज 5 प्राइम AUG CGU GCA ACG 3 prime, if fourth nucleotide is deleted,
न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड, फाइंड द सीक्वेंस, फाइंड द सीक्वेंस बोल के पूछा। अगर फोर्थ न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर देंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा? क्या भी नहीं, देखो 5 प्राइम AUG, या सी डिलीट करना है, फोर्थ बोल तो ये सी है ना, फोर्थ न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दीजिए, 5 प्राइम AUG, सी डिलीट कर दो, पहले CGU था, अब क्या बनेगा? CGU था, GCA था, ACG था पहले, अब क्या होने वाला है? AUG, सी डिलीट हो गया है, GUG, CAA, CG, कितना चेंज हो गया जरा देखो, mRNA का सीक्वेंस चेंज हो गया पूरा। सिकल सेल एनीमिया में तो बस एक ही बेस चेंज हुआ था mRNA में, यहां तो पूरे कितने की बेसिस चेंज हो गए फ्रेमशिप म्यूटेशन में। आई बात समझने? यस, दिस इज व्हाट फ्रेमशिप म्यूटेशन इज। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बनाता है देखिए एग्जाम में। एक और करते हैं, लेट्स फाइंड आउट वन मोर। इफ mRNA is 5 prime AUG UUU AAA CCC GGG 3 prime, if C is added at seventh position, find mRNA। ये एडिशन का बता रहा हूं मैं, अब डिलीशन का बताया, अब एडिशन का। बताइए, 5 प्राइम 7th पोजीशन पहले मालूम कर लो, ये 3 हो गई, ये 6 हो गई, यहां पर आना चाहिए 7th पोजीशन बोलते यहां पे आना चाहिए ना, राइट? 7th पोजीशन मतलब यू 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 के बाद एक लेटर ऐड होने वाला है सी बोल के, AUG सेम रहेगा, UUU भी सेम रहेगा, अब आएगा सी, सी जैसे ही ऐड हुआ इधर, अब AA मिलके एक कोडान बन जाएगा CAA, फिर इधर का ACC एक बन जाएगा, फिर इधर का CGG एक बन जाएगा, और G एक सेपरेट रहेगा। दिस इज व्हाट सीक्वेंस चेंज्ड। ठीक है, ये होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। When the sequence is altered, the sequence is altered from the place of addition or deletion of one or two nucleotide. Sequence is conclusion, क्या सीखने मिला हमारे को? Sequence get altered if sequence get altered from the point of addition, from the point of addition or deletion, addition or deletion of one or two nucleotide, one or two nucleotide। ये बात समझने आ गई हमारे को? अगर मैं एक लेटर डिलीट करूं या ऐड करूं, या दो लेटर डिलीट करूं ऐड करूं, सीक्वेंस चेंज होने वाला है। अगर मैं 3 लेटर ऐड करूंगा तो सीक्वेंस अल्टर नहीं होगा। राम हैज रेड कैप में मैं बिग बोल के ऐड करे, राम हैज बिग रेड कैप, सीक्वेंस अल्टर्ड? नॉट अल्टर्ड। सीक्वेंस इज नॉट अल्टर्ड, is not altered if 3 letters added or deleted from the point of addition or deletion। ओके, वहां चेंज तो हुआ, राम हैज रेड कैप में बिग एक लेटर ऐड करे, एक वर्ड तो चेंज हुआ, राम हैज बिग, लेकिन उसके बाद जो लेटर्स चेंज, वर्ड चेंज हुए नहीं हुए। ठीक है, दैट मीन्स सीक्वेंस इज नॉट अल्टर्ड इफ 3 लेटर्स एडेड और डिलीटेड
from the point of addition or deletion. Sequence get altered from the point of addition or deletion of one or two nucleotides. आ गया होगा समझने सबके लिए? क्लियर है? तो इतना रिवाइज कर लेके आइए कल. थैंक यू.